हेलो एवरीबॉडी, हेलो एक्सपर्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ हम लोग जो MGT 7 एनुअल रिटर्न रिवाइज्ड फाइल कर रहे हैं, जो भी उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिवाइज्ड फाइनल अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको ज़रूर ये मैसेज आ रहा होगा। अगर जब आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ होल फॉर्म जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो आपको ये एरर मैसेज आता होगा, रिवाइज्ड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड अनलेस द ओरिजिनल रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड and approved which is not marked as defective and the value selected in the original form against the field whether annual general meeting AGM held is no। का मतलब इनको ये कहना है, अगर रिवाइज्ड रिटर्न आप तभी फाइल कर पाओगे कि जब आपने जब ओरिजिनल रिटर्न जो फाइल किया है MGT 7, तो अगर उसमें आपने वेदर AGM हेल्ड आपने अगर नो सिलेक्ट किया है तो ही आप ये रिवाइज्ड MGT 7 फाइल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप फाइल ही नहीं कर सकते हैं रिवाइज्ड MGT 7। मतलब पहले ऐसा था ना कि एक तो AOC 4 रिवाइज्ड फाइल नहीं होता, लेकिन MGT 7 एनुअल रिटर्न रिवाइज्ड फाइल हो सकता है और हो सकता था, और हम लोग आज तक कर रहे थे। लेकिन ये केस में अभी V3 में इनडायरेक्टली ऐसा है कि हम लोग MGT 7 भी रिवाइज फाइल नहीं कर सकते। मैंने हेल्प डेस्क को भी कॉल किया था, क्योंकि ऐसे कई सारे मतलब फास्ट हम लोग जब एनुअल फाइलिंग करते हैं तो कुछ माइन्यूट एरर्स हो जाते हैं हमारे से। तो वो सिंस हमारे पास टाइम है, 31 जनवरी इज़ द ड्यू डेट फॉर एनुअल फाइलिंग, ROC फाइलिंग, तो वी हैव टाइम। तो हमने सोचा कि रिवाइज फाइल करते हैं, वी हैव टाइम। तो हमने जब रिवाइज फाइल किया तो ये एरर आया। तो ये एरर का मतलब नहीं समझ रहा था, तो टिकट रेज़ किया। टिकट रेज़ करने के बाद स्क्रीनशॉट मांगा उन्होंने, तो स्क्रीनशॉट भी भेजा, जो भी एरर का उनको स्क्रीनशॉट चाहिए था। और उसके बाद वैसे तो वो टिकट में तो रेज़ करते हैं तब हो ही जाता है, आ ही जाता है सब। लेकिन उसके बाद हेल्प डेस्क को कॉल किया तो हेल्प डेस्क ने ये बोला मुझे कि रिवाइज रिटर्न फाइल आप तभी कर सकोगे जब ओरिजिनल रिटर्न जो है उसमें अगर आपने नो सिलेक्ट किया। तो ऑफ कोर्स हमें भी पता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ ने ये हार्डली ऐसी कोई कंपनी होगी जिसने नो सिलेक्ट किया होगा। हाँ, मतलब अगर एक्सटेंशन लिया है, ऐसी सब चीज़ें में रहेगा ना, तो हम लोग कर सकते हैं। तो इन केस मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोगों ने येस ही सिलेक्ट किया है। हाँ, दूसरा ऑप्शन उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आप चाहते हो कि रिवाइज रिटर्न फाइल करना है तो आपके कंसर्न ROC में जाके वहाँ पे जाके वो फॉर्म डिफ़ॉल्ट डिफेक्टिव बताइएगा, करना पड़ेगा। मतलब हमें ROC रिस्पेक्टिव ROC स्टेट ROC जो भी है अपना, तो वो कंसर्न ROC में जाके वो फॉलोअप करना पड़ेगा। अगर और तब अब जब वो होगा उसके बाद ही, एक बार वो मार्क हो गया तो उसके बाद हम लोग रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी वो केस में कौन जाएंगे जिनका मेजर मिस्टेक्स हुए हैं, जैसे कि किसी ने शेयर कैपिटल गलत बता दिया या फिर AGM डेट जो है वो गलत बता दी, ऐसा कुछ रहेगा ना, इन दैट केस ही वो लोग ही ये रिवाइज रिटर्न फाइल मतलब ROC का फॉलोअप ये इस चीज़ में जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये एरर है और ये करना है प्रैक्टिकलिटी। आपको समझ आ गया होगा।